हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। तो हमने बात यहाँ पे कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये बेटा यहाँ पे हेल्प करने वाला है फॉर द क्लीवेज फॉर द सेल डिवीजन ऑफ द फीमेल गैमीट। आप एक कहते हैं सर डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है इट गिव राइज टू द फ्लैजिला, और मैं कहूंगा ये क्या है बेटा, यहाँ पे एक्सेल फिलामेंट को गिव राइज करता है बेटा जी। और उसके ऊपर क्या लगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेटा जी पावर हाउस ऑफ दिस सेल है बेटा जी, यहाँ पे जो एनर्जी देगा फॉर द लोकोमोशन। आपने कहा था ना फ्रक्टोज वहां पे एनर्जी का सोर्स है तो उसे एनर्जी देगा, तो उस फ्रक्टोज का कहीं पर ब्रेकडाउन होगा ना बच्चा, तो मैं कहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया अगर यहाँ पे होंगे तो पावर हाउस ऑफ दिस सेल होंगे, तो बेटा जी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी। तो आप कहोगे सर ये यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होने का काम होगा, तो मिडल पीस ऑफ पार्ट है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है बेटा जी। फिर आपने कहा सर टेल का पार्ट लोकोमोशन में हेल्प करेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं हमसे बेटा जी, which part of the sperm help in movement of the sperm, मतलब आप इन पार्ट्स के हिसाब से बताओ, टेल, मिडल पीस, नेक और हेड, इस तरह से आप क्या कहोगे, which part of the sperm help in locomotion or movement? टेल। आंसर कुछ कह रही है? टेल सर। टेल। बट गुड़िया टेल तब तक काम नहीं करेगी तब तक कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या ना बनाए बेटा जी, यहाँ पे एनर्जी ना बनाए। तो आंसर होगा मिडल पीस एंड टेल, जो हमने ऑप्शन नहीं दिया। यहाँ पे दोनों चीजों का कलेक्टिवली काम होगा। एक मिनट बेटा, आप एक बात सोचिएगा, नो डाउट फ्लैजिला हेल्प करेगी लोकोमोशन में, बट लोकोमोशन के लिए उसे क्या चाहिए बेटा जी, एनर्जी चाहिए, और वो कहां प्रोड्यूस होगी बेटा, जिसकी यहाँ पे आपकी विद इन द मिडल पीस। तो अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक ऑप्शन ये बनाया जाता है मिडल पीस एंड टेल हेल्प इन द लोकोमोशन, किसके साथ जाओगे बेटा, दैट पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ में। बट अगर वो आपसे एक एक ऑप्शन के साथ चलता है यहाँ पे, तो यस टेल इज द वन ऑफ द ऑप्शन जो हेल्प करेगा किसमें, यहाँ पे लोकोमोशन में। बट मिडल पीस भी एनर्जी प्रोवाइड करके क्या करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। बोलो देखो फ्लैजिला यहाँ से एक फिलामेंट बनी हुई है, फ्लैजिला लास्ट में ये निकली है। फ्लैजिला इज द सेल एक्सटेंशन, जो सेल के बाहर निकला हुआ एक्सटेंशन होता है। जब आप फ्लैजिला का डायग्राम पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि होती है बेसल बॉडी, जो सेल्स के अंदर दसी हुई होती है। तो ये है बेसल बॉडी है। लास्ट जो पार्ट जो बाहर दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट है उसको मूवमेंट करने वाला है। हाँ जी बेटा बोलिएगा। अगर अलग-अलग ऑप्शन में है और आपका टेल, तो आपका टेल इज द करेक्ट आंसर। बट अगर कोई चौथा ऑप्शन ये भी कहता है टेल एंड मिडल पीस दोनों ऑप्शन में है, तो आप किसको कहोगे, दोनों सही है यहाँ पे, क्योंकि दोनों हेल्प करने वाले हैं किसके, यहाँ पे लोकोमोशन। आज ये बोलेगा बच्चा, क्या ये स्पर्म का डायग्राम सबके समझ में आया? यस सर। चलिए ये बेटा साथ साथ सारी बातें लिखनी है आपको, साथ साथ बेटा जी सब बातें बनानी, ठीक है? चलिए आगे। यस सर। अब हमारे पेपर में आता है डायग्राम, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सेरेब्रस ट्यूब्यूल, और उसमें आप पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का जरा चीज को समझ के देखना बेटा। अगर मैं इस तरह के डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, मैं कहता हूं ये सेरेब्रस ट्यूब्यूल है जिसमें ये हमारे बेटा जर्म सेल्स, ये हमारे क्या है बेटा यहाँ पे जर्म सेल्स, ये क्या है बेटा हमारा सेरेब्रस ट्यूब्यूल। आपने पढ़ा है कि सर ये आपका स्टूबोडेल एपिथेलियल से बना होता है, और एपिथेलियल के नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। तब सोचिएगा यहाँ पे जब डिवीजन हुआ होगा तो आपने कहा सर यहाँ पे बैठी हुई है सेल्स, दो सेल्स यहाँ पे बैठी है, उनका क्या नाम बेटा जी यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। देखिएगा बेटा तो कैसे इंडिकेट करो, ये मैंने पहली सेल आपको समझाई, नाम क्या उसका, स्पर्मेटोगोनिया। आपने कहा सर स्पर्मेटोगोनिया की सेल में जब मियोसिस होगा क्या होगा यहाँ पे, सॉरी ये अपने आप को ग्रो करेगी, तो यहाँ पे सर बनेगी बड़ी बड़ी सेल, और जो बड़ी बड़ी सेल्स यहाँ पे बन रही होगी उनका क्या नाम होगा बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट।
आया ना बेटा जी? तो मैं कहूंगा ये जो सेल आपको दिख रही है बेटा जी, वो क्या है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगी बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनी बेटा जी यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सर आगे जब होगा तो कैसे हमें दिखाई देगी यहाँ पे स्पर्मेटिड। अब एक चीज को जरा समझो, अब मैं थोड़ा सा डायग्राम में एक अलग से चीज और बनाता हूं कि भाई यहाँ पे सर्टोली सेल्स भी तो है। क्या है बेटा जी यहाँ पे सर्टोली सेल्स भी प्रेजेंट होती है। मैं उनको यहाँ पे फ्लोटिंग आपको ऊपर दिखा रहा हूँ कि ये बेटा जी हमारी क्या है यहाँ पे सर्टोली सेल्स। ठीक है बेटा जी, तो मैंने एक डायग्राम ऐसा दिखाया। ऐसा दिखाया मैंने। तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस जो हेड होता है बेटा स्पर्म का वो एम्बेडेड हो जाता है किसमें बेटा सर्टोली सेल्स में। तो मैं ये बात यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा जी कि ये जो सेल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो क्या है बेटा जी यहाँ पे सर्टोली सेल है। और जिनका हेड इसमें एम्बेडेड है बेटा जी वो यहाँ पे क्या है बेटा जी आपके स्पर्मेटिड है जो बेटा जी अभी मैच्योर होने लग रहे हैं। उनका हेड क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका एम्बेडेड बैठा हुआ है। और जब यहाँ से बेटा जी ये बाहर निकल जाएगा तो मैं कहूंगा भैया जी जो ऐसे बाहर निकल गया वो क्या है बेटा जी यहाँ पे हमारा स्पर्म है। वो क्या है बेटा जी यहाँ पे स्पर्म है। तो ये पूरा डायग्राम है बेटा जी सेल्यूलर ट्यूब्यूल का जिसमें इंडिकेट किया जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे कैसे होने लगेगा। साथ में बेटा जी यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। जो बच्चे बेटा घर पे ऑनलाइन बैठे हैं वो कृपया करके जल्दी से बेटा एनसीईआरटी बुक को खोलो जरा एक बार। तो पेज नंबर 47 को खोलिएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 47 कुछ आपको इस तरह के डायग्राम दिखाई देगा। मैं उस डायग्राम की बात कर रहा हूं, देखो ये जरा समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कीजिएगा। अभी हम कह रहे हैं कि मैच्योर मतलब कि मैच्योर होने के बाद अपने का हेड उससे रिलीज हो जाएगा। अभी रिलीज नहीं हुआ मतलब ये प्रोसेस चलने लग रहा है, मैं समान कर सकता हूं। तो फॉर्मेटेड है मतलब अभी तक वो जब मैच्योर हो जाएगा तो वहां से रिलीज हो जाएगा। हां तो उसके सारे पार्ट्स बन जाएंगे। और अगर वो फॉर्मेटेड है तो फ्लेक्सिबल है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि फ्लेक्सिबल है या नहीं, बात ही करा कि वो मैच्योरेशन में चल रहा है, वो भी मैच्योर हो रहा है वहां पे। मैच्योर होके वहां से जब रिलीज हो जाएगा तब मैंगो अलग से निकल जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा वर्ड है जो हमारे बोर्ड में बार बार पूछा जाता है और वर्ड क्या है बेटा जी स्पर्मिएशन। बेटा एक्चुअली यहाँ पे वर्ड है, उस वर्ड का क्या नाम है यहाँ पे स्पर्मिएशन। ये क्या होता है बेटा जी द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेल्यूलर ट्यूब्यूल। अब सोचिएगा जब यहाँ से स्पर्म बेटा जी मैच्योर हो जाएगा यहाँ से बाहर निकलेंगे और अगर सब सेल्यूलर से सर्कुलर सेल से बाहर निकलेगा तो निकल के कहां जाएगा रेडी टेस्टी में। रेडी टेस्टी से कहां आएगा बेटा जब रेटिकुलर एक्टिव वगैरह सारा डायग्राम बाहर आएगा फिर वहां से प्रेगनेंसी आ जाएगा। तो आप ये कहते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेल्यूलर ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। डेफिनेशन क्या बोले बेटा जी मैंने the process of release of sperm from
सेमिफेरस। सेमिफेरस ट्यूब्यूल से उसका बाहर निकलने वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा जी आपका यहाँ पे स्पर्मिएशन। ये पेपर में बेटा जी पूछा जाता है आपसे 1 मार्क्स में कि व्हाट डू मीन बाय स्पर्मिएशन। देखो छोटे-छोटे वर्ड जिनको आपको समझना है। पहला वर्ड आया यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर मैंने वर्ड बताया आपको स्पर्मियोजेनेसिस, फिर मैंने वर्ड बताया स्पर्मिएशन। तो ये तीनों वर्ड समझना, तीनों अलग-अलग वर्ड है। जब हम बातें करते थे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। Conversion of spermatid into the spermatozoa is known as beta जी यहाँ पे spermiogenesis। Spermation का मतलब है अब वो मैच्योर हो गए बन गए, अब वो सेमिफेरस ट्यूब्यूल से कहा जाएगा बेटा जी बाहर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा जी आपका स्पर्मिएशन। अब कोई आपसे पूछे सर व्हाट इज द पाथ ऑफ स्पर्म, पाथ बताओ स्पर्म का क्या है ड्यूरिंग इट्स ट्रैवलिंग, उसका पाथ क्या है। देखो बेटा सबसे पहले बना का, हाँ सबसे पहले बेटा जी बना कहां से सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहां से बन के हमें बेटा वो बाहर आया था कहां बेटा जी आपका ट्यूब्यूलाई रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी से वो बाहर आया था कहां बेटा जी रेक्टी टेस्टी, रेक्टी टेस्टी से बेटा वो बाहर आया था वास अफ्रेंसियम, और वास अफ्रेंसिया से बेटा वो बाहर आएगा कहां एपिडाइडाइमिस। अंशु बेटा इससे बाहर वो आया था तो वो पहुंचा था बेटा जी वास डिफरेंशियल, ये था वास डिफरेंशियल, ये वास डिफरेंशियल। फिर बेटा जी वो जब इससे बाहर आया तो किसके पास आया था बेटा जी यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। अब ना बेटा किसके पास आया यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, और जब वो किसके बाहर आया था किसके बाहर आया था बेटा जी यहाँ पे यूरेथ्रा, किसके पास आया था यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा का बेटा जी पॉइंट का मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग आपने कहा था मीटस, उससे बॉडी के बाहर आ गया था। तो ये सारा उसका पाथवे है बेटा जी, यानी कि वो बनता कहां से सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, यहां से जो रिलीज होने वाला प्रोसेस की बात की वो क्या था बेटा जी यहाँ पे स्पर्मिएशन था। फिर वो आ गया किसके पास ट्यूबुलाई रेक्टी के पास, फिर वो आ गया बेटा रेक्टी टेस्टी के पास, फिर आ गया बेटा जी वास अफ्रेंसिया के पास, फिर आ गया बेटा जी यहाँ पे एपिडाइडाइमिस के पास, जिसके आपने कहा 3 पार्ट है बेटा जी यहाँ पे, और इस तरह से वो आगे चला। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, स्पर्मियोजेनेसिस जो था उसका मतलब था कि स्पर्म अपने आप को मैच्योर कर लेता है, बट कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है द फाइनल मैच्योरेशन वेयर द स्पर्म गेट मोटिलिटी, द फाइनल मैच्योरेशन वेयर द स्पर्म गेट मोटिलिटी, वो कहां पे होता है, तो वो होता है बेटा जी डक्ट के अंदर। वो कहां पे होता है डक्ट के अंदर, और आपको मैंने प्राणायाम में कहा था लॉन्गेस्ट पार्ट जो है उसका क्या नाम बेटा जी एपिडाइडाइमिस, और जो फाइनल मैच्योरेशन होता है क्या बोला बेटा जी मैंने फाइनल मैच्योरेशन। आप कहोगे सर अब फाइनल मैच्योरेशन में क्या होना है, तो मैं कहूंगा अब बेटा जी उसके बाद फ्लैजिला तो आ गया, बट उसके इनहिबिटरी पार्टिकल्स वगैरह जो कि उसे मोटाइल नहीं होने दे रहे उन सबको हटा के वो मोटिलिटी को गेन करने का सारा काम कहां गेन करेगा बेटा जी यहाँ पे इन द एपिडाइडाइमिस में। तो आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स में कि आपका फाइनल मैच्योरेशन की साइट क्या है, तो फाइनल मैच्योरेशन की साइट क्या है बेटा जी यहाँ पे एपिडाइडाइमिस इज द साइट ऑफ द फाइनल मैच्योरेशन वेयर द स्पर्म गेट फाइनल मोटिलिटी, जहां वो फाइनली क्या हो जाएगा बेटा जी मोटाइल हो जाएगा, वो है बेटा जी आपका एपिडाइडाइमिस। बोलने का बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलेगा मेरे भाई। अब यहाँ पे हमने जैसे लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था सी में, हम उसी वर्ड पे दोबारा लौट के आते हैं। वंशिका बेटा आपसे पूछा जाए
सीमेन क्या है और सीमेन की क्या क्या फंक्शन है, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कहा था सीमेन का सिक्रीशन कितना होता है बेटा जी, तो आपने कहा था सर इसका सिक्रीशन होता है 2.5 से 5 ml पर इजेकुलेशन, कितना ये इजेक्ट होता है। इसके अंदर आपने कहा था बेटा जी करीबन कितने बेटा जी 200 से 300 मिलियन क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे स्पर्म होते हैं, और इन स्पर्म का बेटा जी कितना परसेंट बेटा जी 60% हैज प्रॉपर शेप एंड साइज, उनका क्या यहाँ पे प्रॉपर शेप एंड साइज, और इसका बेटा जी एटलीस्ट 40% हैव विग्रस मोटिलिटी, क्यों हाईली क्या है बेटा जी मोटाइल है। आपने कहा था सर सीमेन का केमिकल नेचर कैसा है यहाँ पे एल्कलाइन, कैसा है बेटा जी एल्कलाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सीमेन, सीमेन के फंक्शन बताओ, तो पहला फंक्शन बेटा इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन। आप याद कीजिएगा आपने कहा था सेमियल वेसिकल से सर रिलीज होगा फ्रक्टोज, जो कि उसे देगा सर लोकोमोशन में हेल्प करेगा यहाँ पे। आपने कहा सर दूसरा हमने वर्ड पढ़ा था सिट्रेट भी होता है, जो उसका क्या है बेटा जी यहाँ पे न्यूट्रिएंट होता है। ये सब बातें हमने की थी। अगला वर्ड बोलते हैं बेटा जी प्रोवाइड मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन। भाई आपने कह दिया सर उसके फ्लैजिला है, बट फ्लैजिला को भी तो बेटा जी मूव करने के लिए कोई मीडियम चाहिए ना, वो मीडियम जो उसे प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा जी यहाँ पे सीमेन। थर्ड बात आप कह सकते हो बेटा जी इट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसिडिक पीएच ऑफ फीमेल reproductive tract, that is vagina and urethra। जो भाई मेल का यूरेथ्रा है वो कैसा है बेटा जी एसिडिक कंडीशन है, उससे उसे बचा रहा है बेटा जी। और बेटा जी जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है यानी कि वेजाइना है जो बेटा जी उसका पीएच भी कैसा है यहाँ पे एसिडिक है, उससे बचाने का भी सारा काम कौन कर रहा है बेटा जी यहाँ पे सीमेन कर रहा है। आप एक बात कहोगे इस सर स्पर्म तो हमें एक चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, फिर यहाँ पे इतना नंबर क्यों जरूरत है। हमने कहा इनमें से 60% के पास ही क्या है बेटा जब प्रॉपर शेप और साइज है, और उसका 40% के पास क्या है यहाँ पे विगरस मोटिलिटी है। एंड बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं बेटा जी जो फीमेल के पीएच के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। हमें कहते हैं कि यहाँ पे सीमेन तो बेटा जी बेसिक बनाया, बट फिर भी ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट यहाँ पे नहीं कर पाता है, और काफी स्पर्म फीमेल के ट्रैक में आके क्या हो जाते हैं बेटा जी किल हो जाते हैं। तो अगर हमने लिमिटेड से बनाए तो वो आते हैं यहाँ पे किल हो गए, तो फिर तो इस केस में बेटा फर्टिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे। तो इस केस में बहुत ज्यादा क्या बनते हैं बेटा जी यहाँ पे आपके स्पर्म बनते हैं। अगर हम एक वर्ड बोले यहाँ पे डाटा आपको दे, अगर बेटा जी यहाँ पे 20 मिलियन पर ml से लेस हो जाए स्पर्म, तो बेटा जी मेल बिकम स्ट्राइल। तो मेल क्या हो जाएगा बेटा जी स्ट्राइल हो जाएगा, नॉट एबल टू प्रोड्यूस दी ऑफस्प्रिंग। अगर उसका नंबर 20 मिलियन पर ml से क्या हो जाए बेटा जी यहाँ पे कम हो जाए। डाटा समझ में आया बेटा जी, यानी कि आप माने कि उसको 200 से 300 बनाने हैं, बट अगर यहाँ पे डाटा देखा जाए कि भाई उसने 20 ml पर ml से कम कर दिया अगर स्पर्म का प्रोडक्शन, तो इस कंडीशन में मेल क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे अनफर्टाइल हो जाएगा। अगर भैया जी इतना स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे डिक्रीज हो गया,
तो ये सब बातें आपको बेटा जी याद रखनी है। यहाँ पे ग्लैंड्स के साथ में सीमेन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारी फाइनल बातें थी जो हमारी खत्म होती है। इसके साथ ही बेटा जी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होता है। मैंने बेटा जी आप लोगों के लिए असाइनमेंट बना दिए हैं। जैसा कि मैं हर बार बेटा जी आपको असाइनमेंट देता हूं, इस बार भी आपके असाइनमेंट बन गए 3rd चैप्टर की। जैसे ही आप लोग मेरे घर की साइड में आते हैं तो प्लीज मुझसे असाइनमेंट कैरी कर लेना। मैंने असाइनमेंट बना दिया आप लोगों के लिए, तो इसे ले जाना बेटा और इसे साथ साथ बेटा जी सोल्व करने का काम करना, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे खत्म होता है। और कल हमारा बेटा जी नया टॉपिक शुरू होगा। टॉपिक का नाम क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये था बेटा